शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में दीपदान और भगवान के मंदिर में झाड़ू बुहारू करने का क्या महत्व है। नारद जी कहते हैं कि जो मुझे ब्रह्मा जी ने बताया वही मैं बताता हूँ। चंद्रवंश में एक जयध्वज नाम का भगवान का भक्त राजा था। राजा होकर के भी वो अपने हाथों से ही मंदिर को साफ करता था, झाड़ू बुहारू करता था, दीप जलाता था। एक समय राज पुरोहित स्वयं राजा को ये काम करते हुए देख करके बड़े विस्मित हो गए। पूछने लगे कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर के मार्जन में दीप जलाने में सेवा में इतनी क्यों है? कृपा करके इसका कारण बताइए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक इतिहास है। भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी उस जन्म का स्मरण है। सतयुग में मनु के अंतर में वेद तथा वेदांग को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी बुरे कर्म करता था, जिसके कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। क्योंकि सभी तो स्वार्थ के ही साथी होते हैं। अच्छा करते हैं तभी घर परिवार समाज सभी साथ देते हैं, बुरा करते हैं तो कोई साथ नहीं देता। एक दिन वह भूखा प्यासा अति दुखित होकर के घूमता घूमता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसके प्राण भूख प्यास से निकल गए। उसकी स्त्री फिर व्यभिचारिणी हो गई, वो भी अन्य पुरुषों से संबंध रखने लगी। फिर उसके बंधु बांधवों ने भी उसे निकाल दिया। फिर उसके गर्भ से दंडकेतु नाम का महापापी मैं उत्पन्न हुआ, मैं पैदा हुआ। परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मेरे पास धन तो था नहीं, क्योंकि मैं तो व्यभिचारिणी से उत्पन्न हुआ था। तो मैंने बहुत से पशुओं इत्यादि की हत्या करता था और बुरे कर्म करता था। एक दिन की बात है कि एक रात को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा हुई, तो एक सूने मंदिर में मैं गया वहाँ से चुराने के लिए। वहाँ जाकर कपड़े से उस स्थान को वहाँ पे साफ किया और फिर दीपक जलाया बैठने के लिए। इतने में उस सूने मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर कि किसने रात में दीपक जलाया, गांव के लोग रक्षक वहां की सब आ गए। मुझे चोर डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। मेरे प्राण निकलते ही वहां पर भगवान के सुंदर पीतांबरधारी, सुंदर मुकुट धारण किए हुए, चार भुजाधारी, शंख चक्र गदा लिए हुए विमान पर बैठे हुए भगवान श्री हरि के दूत वहां पर आ गए। मुझको सुंदर विमान में बैठा कर ले गए। तो मैंने पूछा कि ये सब मुझे किस कारण से हुआ है? मैं तो महापापी हूँ, मैं तो नर्क जाऊँगा, मुझे तो नर्क जाना चाहिए इतने पाप करने के बाद। तो फिर दूतों ने कहा, तुमने अंत समय में आखिरी दिन में तुमने ही सही, लेकिन तुमने भगवान के मंदिर में बहारू झाड़ू किया, साफ किया और वहाँ भूल से ही सही तुमने दीपक जलाया। और ये कार्तिक मास का महीना भी है, इस महीने में तुमने ये सब पुण्य किए जिससे तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब तुम कई कल्पों तक चलो, तुम्हें स्वर्ग में छोड़ देता हूँ। और फिर वो सब बोले कि अगर तुम्हें चलना हो भगवत धाम तो वहाँ चलो, नहीं तो स्वर्ग में रहो। तो मुझे भगवान का धाम मिला और फिर मैं भगवान की इच्छा से मैंने चंद्रवंश में राजा बनकर पैदा हुआ हूँ। तो कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। इन दिनों में अगर आप कहीं मंदिर दिखे तो जाकर थोड़ी सेवा ज़रूर करें और दीपदान कार्तिक मास में ज़रूर करना चाहिए। दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे, आप सभी का जीवन सुखमय हो। जय श्री हरि।